बिग बैश में ज़्यादातर बॉलर्स जो है ना स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि जिनके पास सही एक्सप्रेस पेस नहीं होता ना, वो वहाँ ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन नेट जितना भी कर लें वो नेट ही नेट होता है। मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और मैच प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अब ये मैच खेल रहा है ना, मैच में आपने 35 रन किए 35 ही है, मगर जितनी हाइप बनी है इसकी, शादाब वापस आ रहा है, रन्स भी किए हैं, आउट भी किया है, बॉलिंग 4 ओवर किए हैं, तो अच्छी चीज़ है। इसको चाहिए, आई होप कि ये पूरी बिग बैश अच्छा फिनिश करे अपनी टीम के लिए, अपने लिए, ताकि पाकिस्तान टीम में जाए तो ये बेंच पे ना जाए। इसने खुद बोला कि नहीं मैं एज ए ओपनर जाऊँगा, तो आई होप कि वो वहाँ पे परफॉर्म करे। मगर इसको चाहिए अब ये उस चीज़ को अडॉप्ट करे, जो चीज़ इसको जो रोल मिल रहा है वो इसके लिए आसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान के 6 क्रिकेटर्स इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में हिस्सा ले रहे हैं और 3 खिलाड़ी तो पहली मर्तबा बिग बैश का हिस्सा हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। लेकिन इनकी कारकर्दगी इतनी मुतासिर कुन नहीं रही है सिवाय शादाब खान के। क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो श्रीलंका में T20 3 मैचों की सीरीज़ है उसको खेलने के लिए आएंगे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया में क्यों इतनी मायूस कुन रही है इब्तिदा में, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। खुर्रम, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? बाबर आजम के लिए इतनी हाइप बनाई गई, बाबरिस्तान, एक उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक उन्होंने स्टैंड का नाम दिया, लेकिन बाबर आजम पहले मैच में 2 रन, दूसरे में 9 रन बनाकर आउट हुए। एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं, जब हाइप बन जाती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली बात है, कोई भी स्पोर्ट्स और प्रेशर तो होता है प्लेयर पे, इसमें कोई डाउट नहीं। और जितना बड़ा नाम होता है उतना प्रेशर होता है, क्योंकि उसको कंसिस्टेंट रहना होता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है। दूसरी बात ये कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि देखें वहाँ जो बिग बैश का एक जो देखा जाता है बैटिंग का जो कल्चर है वहाँ पे, अटैकिंग क्रिकेट, और अटैक भी इस तरह नहीं कि आप गैप्स में खेल लें, बड़ी हिट ऊपर से, यानी कि सर्किल के ऊपर से शॉट मारने वाले को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की 2 इनिंगों में बाबर आउट हुआ, उसकी कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम लगी, क्योंकि वो हार्ड लेंथ बॉल को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है कि मैं मिड ऑन मिड विकेट मारूंगा। क्योंकि देखें पेस और बाउंस दोनों का फ़र्क है। ऑफ द पिच वहाँ बॉल तेज़ आता है और वहाँ स्विंग इतना नहीं मैटर करता, वहाँ तेज़ मैटर करता है। और उस बाउंस पे मैनेज करना, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आप वहाँ हायर हुए हैं और आपको परफॉर्म करना है। आई होप कि वो आगे मैचेस में परफॉर्म करें। मगर मुझे ऐसा लगा जो बाबर जिस बॉल को वो बैकफुट पंच मारता था, उस बॉल को वो मिड विकेट मारते हुए आउट हुआ। तो ये तो क्लियर है कि वो पीछे की बॉल को सर्च कर रहा है कि यहाँ मिले तो मैं इस तरफ खेलूं। वो नेट की प्रिपरेशन से पता चलता है कि जिस तरह का नेट उनकी प्रैक्टिस सेशन जो वायरल हुए हैं उसमें भी उनको बड़ी हिट ही मारते हुए दिखाया है कि हम इन पे काम कर रहे हैं कि ये बड़ी हिट मारे। कि बाबर कंप्लीट प्लेयर है, वो मैच में थोड़ा सेट होता है फिर हाँ। अब वहाँ पे उसको जो मुझे ऐसा लग रहा है, या तो कोच की तरफ से बोला गया या वो खुद भी चाह रहा है कि मैं थोड़ी बड़ी शॉट्स मार के रन करूँ। तो आई होप कि बाबर वहाँ पे परफॉर्म करे। वो ज़रूरी है बाबर के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, और बिग बैश की लीग जिस तरह उसको इज्जत दे रही है, वहाँ के लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए ऑनर है। लेकिन आप क्या समझते हैं, बाबर आजम एज एन ओपनर जा रहे हैं, दोनों मैचेस में ओपनर की हैसियत से गए। अगर पाकिस्तान की T20 टीम में सेलेक्ट होते हैं तो पाकिस्तान के पास तो ओपनर्स बहुत हैं, साहबजादा फरहान भी है, साइम अयूब भी है। नहीं इकबाल भाई देखें, एक चीज खेलेंगे वो, देखें एक चीज़ तो क्लियर है ना, जब वो अभी लास्ट 2 सीरीज में उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया T20 में, तो वो एज ए ओपनर नहीं किया, उसको वो 4-5 नंबर देख रहे हैं और वो क्लियर है, वो उसको भी मैसेज है। हाँ ये है कि वहाँ पे वो क्यों ओपनर गया, या क्योंकि देखें प्लेयर से बोला जाता है और हम आपसे कंफर्ट जोन लेना चाहेंगे परफॉर्मेंस के तौर पे, तो इसने खुद बोला कि नहीं मैं एज ए ओपनर जाऊँगा। तो आई होप कि वो वहाँ पे परफॉर्म करे। मगर इसको चाहिए अब ये उस चीज़ को अडॉप्ट करे, जो चीज़ इसको जो रोल मिल रहा है वो इसके लिए आसान होगा। अब ये फजूल का प्रेशर, अब 2 मैचों का प्रेशर इस पर डेवलप हुआ, और जिस तरह की इसके मैच की एक हाइप्स होती है ना कि लोग आते हैं बाबर को देखने आ रहे हैं, सडन एकदम से आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। तो आई होप कि ये खुद अंडरस्टैंड करे कि मुझे अगर पाकिस्तान टीम में 4 नंबर खेलना है तो मैं लीगों में भी 4 नंबर ही खेलूँ। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? पहला मैच खेले, 2 ओवर्स और 4 गेंदें, बीमर कराने की वजह से अंपायर ने उन्हें बॉलिंग से रोक दिया। फिर उसके बाद जो आज मैच खेले 4 ओवर में 49 रन दिए। वजह क्या है? शाहीन शाह अफरीदी तो बड़े T20 स्पेशलिस्ट हैं ख़ास तौर पर, लेकिन उसकी रीज़न क्या समझते हैं? मुझे ऐसा लगा, देखें बिग बैश में ज़्यादातर बॉलर्स जो है ना स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि जिनके पास सही एक्सप्रेस पेस नहीं होता ना, वो वहाँ ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। देखिए वहाँ पे एक्सप्रेस पेस
कंसिडर होता है 150, 155, 56, वो तो बचते हुए दिखते हैं। एंड ऑफ दी ओवर वो भी पिट रहे होते हैं क्योंकि बॉल पुराना होता है, थोड़ा सा बॉल बैट पे आ रहा होता है। मगर अगर आप 140, 45 वाले भी है ना वहाँ पे, तो वहाँ हिट लगती है, यही वजह क्योंकि स्विंग नहीं है वहाँ पे। वहाँ ऑफ द पिच बॉल, या तो आप ऑफ द पिच तेज हो, एयर में ना हो, या तो फिर आपका एक्सप्रेस पेस हो कि ये 150 प्लस बॉलर हो, तो आपकी बचत होती है। फिर आप अगर वेरिएशन नहीं जानते या करते कम है, तो आप वहाँ नहीं बच सकते, वहाँ आप बच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की क्रिकेट होती है वो टोटल हिटों वाली क्रिकेट खेलते हैं। और वो उनके स्कोरिंग कार्ड देख लें, 200 हो रहा है, 200 पे 200 चेज हो रहा है, और हाई स्कोरिंग गेम में छक्के लग रहे हैं। अगर 90 यार्ड की बाउंड्री में स्टैंडों में छक्के जा रहे हैं तो 110 मीटर के छक्के। सही। अच्छा, अगर हम शादाब खान की बात करें, शादाब खान 1 जून के बाद से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, आखिरी मर्तबा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में खेले, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। अब वो पहला मैच जो खेले सिडनी थंडर से, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अगरचे उनकी टीम हार गई, 34 रन भी स्कोर किए, 2 विकेटें भी लीं। तो आप समझते हैं शादाब खान अपना केस मजबूत बना रहे हैं पाकिस्तानी टीम में वापसी के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, अच्छी चीज़ है, इसको चाहिए जितने मैचेस हैं। मैं तो यहाँ पे भी जब ये रिहैब से बाहर आ गया था और नेट कर रहा था, लेकिन नेट जितना भी कर ले वो नेट ही नेट होता है। मैच प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और मैच प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अब ये मैच खेल रहा है ना, मैच में आपने 35 रन किए 35 ही, मगर जितनी हाइप बनी है इसकी, शादाब वापस आ रहा है, रन्स भी किए, आउट भी किया है, बॉलिंग 4 ओवर किए, तो अच्छी चीज़ है। इसको चाहिए, आई होप कि ये पूरी बिग बैश अच्छा फिनिश करे अपनी टीम के लिए, अपने लिए, ताकि पाकिस्तान टीम में जाए तो ये बेंच पे ना जाए। क्योंकि देखें, ये वो प्लेयर है काफ़ी टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ है, अब डिलीवर का टाइम है। अगर आप पाकिस्तान टीम में एज ए लेग स्पिनर सेलेक्ट हो रहे हो और आप बेंच पे जा रहे हो, तो फिर वो टाइम वेस्टिंग है सारी। वो तो कप्तानी भी कर चुका है 2023 में, शादाब खान ने 3 मैचेस में कप्तानी की है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर अभी वो रिहैब से जितने लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं ना, तो अभी इनकी टीम की सिलेक्शन में भी थोड़ा सा सवाल उठता है कि हम किस बिहाफ पे इसको डायरेक्ट डालें। सही है, हमारी टीम का पार्ट था, अनफिट हो गया। अब आप साइम की मिसाल ले लें, वो बेचारा अनफिट होने से पहले किस फॉर्म में था, आने के बाद कितनी फेज उसने गुजारे, अब जाके उसकी फॉर्म लगना शुरू हुई है। तो ये चीज़ प्लेयर पे आती है, तो प्लेयर वही तगड़ा होता है जो मेंटली हो, फिजिकली हो। और आई होप के शादाब बिग बैश में बड़ा परफॉर्म करे। देखें, 30-35 रन या 2 आउट ये इसका लेवल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की बैकबोन पे इसको देखते हैं कि अगर कोई कैप्टन के लिए कंसीडर हो रहा है तो वो नॉर्मल प्लेयर तो कंसीडर नहीं होगा। सही। लेकिन एक और चीज़ खुर्रम, अगर शादाब जिस तरह से परफॉर्म करते रहते हैं, तो वो सेलेक्टर्स के लिए मसला नहीं होगा कि कितने स्पिनर्स हम लेकर जाएंगे जो विकटें हैं कोलंबो में, श्रीलंका में? फिर मुझे लग रहा था ये आप सवाल करेंगे, ये बड़ा भारी सवाल है। देखें, स्पिनर्स का जो है ना, अभी एकदम से डिपार्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास चूज आ गई है कि हम किसको चूज करें। देखिए, नवाज तो आपकी टीम का रेगुलर पार्ट है, वो बैट बॉल दो से, अबरार भी और उस्मान तारिक, जिस तरह उसने अपनी टीम में एंट्री की है, लेकिन वो हैट्रिक करने के बाद तो ड्रॉप हो गया था। देखें, अब वो मतलब पर्पस, उसके बाद तो रेस्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि हम फाइनल में हम उससे जाएंगे जो हमारा रेगुलर था। तो अबरार, उस्मान तारिक और नवाज के होते हुए अब शादाब किस तरह टीम में आएंगे? देखें, अगर आप तारिक पे छुरी चल सकती है, देखें ये देखें ये टोटल 2 चीजों पे, नहीं सिलेक्शन कमेटी को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हेड कोच और कैप्टन की रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज। देखें, अगर 3-2 हो गया फिर आप क्या करेंगे? तो वही वाली बात है कि कप्तान और कोच को टीम लड़ानी है, तो एंड में सिलेक्शन कमेटी भी हाथ नीचे कर लेती है, भाई आपको क्या चाहिए। सही। अगर कप्तान ने बोला नहीं हमें शादाब चाहिए, तो फिर शादाब देना पड़ेगा। मगर अगर देखा जाए परफॉर्मेंस बेस्ड, तो 3 नहीं सर 5 बॉलर हैं। अभी आप फैसला करा और देखिए, साइम अयूब को आपने प्रॉपर ऑलराउंडर बना। अब ये समझ लें स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और मैं ये स्टेटमेंट देने में कोई मुझे दो राह नहीं है कि अब वो ऑलराउंडर कंसीडर होता है, प्रॉपर 4 ओवर करता है और मेन बॉलर से बेहतर करता है। और प्रेशर सिचुएशन में बॉलर को देखने से पहले उसकी चॉइस देखते हैं, आप आ जाओ। अगर आप नए बॉल से पहला ओवर कर रहे हो तो आप मेन बॉलर से पहले तो आप हो गए ना। तो मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा थ्रेटनिंग है, तो अब चॉइसेस ज्यादा हैं। हाँ। अब ये सलमान की और हेसन की कॉल होगी कि किसको पिक करना है। आखिरी सवाल ये बताइए, अभी जो बिग बैश खेल रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तानी टीम में उनमें से बेशतर सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगर श्रीलंका की जो T20 सीरीज है जो श्रीलंका में 7, 9 और 11 को, तो क्या आपकी नज़र में ये खिलाड़ी वापस आएंगे या पूरी बिग बैश? देखिए, ये टोटल डिपेंड करता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है ना, उसमें क्लॉ लिखा होता है कि आप पूरी लीग खेलेंगे या आपने उनको बोला था। देखें, नहीं देखें, अगर
क्लॉ में लिखा हुआ है ना कि आपने नेशनल ड्यूटी पे भी नहीं जा सकते अगर आपने हमारे साथ साइन की पूरी लीग। ठीक है। तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड सही। करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन किया, आपने अपनी शिक रखी थी या उनकी शिक आई हुई आपने साइन कर ली। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमसे बात कर रहे थे और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन के हवाले से, स्पिनर्स के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।